आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों में परस्पर संबंध, या जो त्रिकोणमिति के अनुपात है उनके आपस में क्या संबंध है इसके बारे में। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये एक त्रिभुज है, ओ ए भुजा और ओ एक्स भुजा के पी बिंदु से ओ एक्स के ऊपर ये लंब है पी एम लंब ओ एक्स के ऊपर। अब लंब हमेशा 90 डिग्री पर ही गिरता है, ये भी एक प्रकार का निश्चित बात है, ठीक है ना बात को। जैसे कई बार अपने कुछ ऐसे सवाल भी आगे आएंगे आगे क्लासों के अंदर कि दीवार पर खंबा है तो 90 डिग्री होगा, जमीन पर खंबा है या जमीन पर दीवार है 90 डिग्री, जमीन पर पेड़ है तो अपन 90 डिग्री, जमीन के ऊपर पीपल का पेड़ है या जमीन के ऊपर बिजली का खंबा है, तो ये सब अपन 90 डिग्री मान के चलेंगे, अपन ये सब मान के चलेंगे ये सभी 90 डिग्री के ऊपर है। तो ये ओ एक्स के ऊपर पी बिंदु से ये लंब है पी एम, ठीक है बात। और ये कौन थीटा है, वैसे भी ये लंब हो गया। अब जो ये लंब 90 डिग्री पे गिरता है तो ये अपना कर्ण हो गया, ठीक है, तो ये बच गया, ये अपना भी आधार हो गया। अब पहला जो संबंध मैं आपको बता रहा हूँ वो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये होता है नहीं होता तो बिल्कुल बहुत क्या कहते हैं इसको, सरल है, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। जैसे अपन ये साइन थीटा है तो अपन जानते हैं कि साइन थीटा कौन होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है आपका, चलो एक बार ये भी लिख देते ताकि अपन को याद भी हो जाए, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है आपका पी एम और कर्ण कौन सा आपका ओ और पी। अब आप लीजिए कोसेक थीटा। तो पहली बात तो ये कि साइन का उल्टा ही कोसेक होता है और आपको लंब बटा कर्ण अगर याद है, ठीक है नहीं, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा कोसेक, तो ये हो जाएगा आपके कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो आपके ओपी है, ठीक है नहीं, और लंब आपका वही है अपना लंब आपके ये कोसेक थीटा अपन अपना कर्ण बटा लंब, तो कर्ण आपके ओपी है और लंब आपके पी एम ही, ठीक है ना। अब ये क्या है, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये अपन को सिद्ध करना है। तो सिंपल सी बात है, साइन कौन है पी एम बटा ओ पी, तो ये पी एम बटा ओ पी इंटू कोसेक कौन है कर्ण बटा लंब यानी ओ पी बटा पी एम, तो ओ पी बटा पी एम, ठीक है ना। पी एम के अंदर पी एम का भाग एक बार, इसका इससे दे दिया एक और एक को गुणा कर दिया बराबर 1, तो ये संबंध सिद्ध हो गया। अब इसको अब साइन इंटू कोसेक बराबर ये हो गया, तो साइन बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर इस सूत्र के हिसाब से, तो आप बराबर में एक तो यही और कोसेक इधर ले जाइए आप पक्षांतर करिए तो बट्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी प्रकार से इसी को अपन लेते हैं वापस, ठीक है ना। अगर कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो जैसा ये हुआ वैसा वैसे ही हो जाएगा, बराबर एक तो इधर ही और साइन को अपन इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये परस्पर व्युत्क्रम है, यानी उल्टे हैं व्युत्क्रम। और एक सिंपल अपन गणित पे बात करें, जैसे ये 3/5 है बराबर है, और इसका उल्टा कौन होगा 5/3। आई मीन दोनों को गुणा क्या आएगा, ये क्या आएगा देख लीजिए, आप दोनों को गुणा कर दीजिए, तो वैसे सीधा गुणा कर दीजिए 5 3 15 और ये भी हो जाएंगे 3 5 15 और ये हो जाएगा 5 3 15 और 15 में 15 का भाग 1, तो ये की चीज़ तो यहाँ पर भी है। तो बिल्कुल ये सामान्य सी बात है, लेकिन कई बार अगर सीधा आ जाता है तो पर एक बार चक्कर का ये कैसे हो गया, तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी प्रकार से एक और जो है अपन कॉस का उल्टा सेक, ठीक है ना, तो कॉस इंटू सेक बराबर 1, ठीक है ना, ये अपन यहाँ कर लेते हैं। दूसरा जो सूत्र है वो अपना है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो जैसा ये है वैसा वैसा ये है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना बात बोलिए। अब देखिए आप पहले अपन को तो ये पता करना पड़ेगा कि कॉस क्या होता है, ठीक है। तो अपन देगा कि लंब बटा कर्ण, तो कॉस हो जाएगा आपके आधार बटा कर्ण, ये कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखिए भी आधार कौन है आपका, ठीक है ना बात को, तो आधार ओ एम है और कर्ण कौन सा है आपका ओ पी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ले लीजिए आप सेक थीटा, तो
तो सेक थीटा हो जाएगा आपके इसका उल्टा ही, तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण ओपी और आधार आपका ओ एम। अब दोनों का गुणा, ये पॉइंट है, इसका तो गुणा है बीच के अंदर, ठीक है नहीं बात को। तो आपके ये cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है नहीं। cos आपका कौन है, ओ एम बटा ओपी, ओ एम बटा ओपी इंटू ओपी बटा ओ एम, ओपी बटा ओ एम, ठीक है नहीं। ये आपस में सब दूसरे एक दूसरे बाहर चला जाएगा और एक बार गुणा करेंगे तो दोनों गुणा आपके एक ही आ जाएगा, तो ये आपके सिद्ध हो गया। अब cos इंटू सेक बराबर 1 है, इस सूत्र के हिसाब से अपन पक्षांतर करें, जैसे यहाँ पर भी अपन ने किया वैसा वैसा कर देंगे अपन। तो अपन लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होगा, तो सिंपल है बराबर 1, तो ये ही, ठीक है बात को। और ये सेक है, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये सेक थीटा, ठीक है बात को। अब इस सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसा का वैसा, एक तो इधर है आपके और ये cos उधर चला जाएगा, तो ये इकट्ठा हो जाएगा cos थीटा। यानी साइन का व्युत्क्रम cos है, cos का व्युत्क्रम sec, और इसी प्रकार से tan का व्युत्क्रम हो जाएगा cot। यानी tan का अगर अपन गुणा करेंगे, tan इंटू cot करेंगे, तो आपके वही आ जाएगा, आपके 1 आ जाएगा, ठीक है बात को। तो ये सिंपली अपन यहाँ मैं बिल्कुल पास में कर लेता हूँ, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर आता है 1। अब देख लीजिए आप कि tan थीटा कौन होता है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ठीक है ना। ये tan थीटा हो गया आपकी लंब बटे आधार। अब आप देखिए भाई लंब कौन है आपके, ये लंब है आपके पी एम, आधार कौन है आपके ओ एम, कोट कौन होता है, ठीक है नहीं बात को, कोट इसका उल्टा होता है, वही आधार बट्टा लंब, आधार बट्टे लंब, ये हो जाएगा ओ एम बट्टा पी एम, ठीक है बात को। इसी प्रकार से अब इन दोनों का गुणा यही, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, ठीक है नहीं। तो tan तो आपके पी एम बट्टा ओ एम इंटू हो जाएगा ओ एम बट्टा पी एम, ओ एम बट्टा पी एम, ठीक है नहीं। ये आपस में सब एक दूसरे से कट जाएंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 1, यानी ये दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है। अब इस प्रकार से इस सूत्र के हिसाब से tan इंटू कोट बराबर 1, ठीक है बात को। तो tan बराबर क्या होगा इस सूत्र के हिसाब से, तो tan बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/ आपके tan थीटा। तो एक याद कर लो, ठीक है नहीं। अब इसमें पहली शर्त जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपको ये नाम याद होने चाहिए। एक नाम साइन याद कर लो आप, ठीक है नहीं, कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस याद कर दीजिए, सेक इसका उल्टा हो जाएगा, और साइन बट्टा कॉस बराबर tan, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर के बाद ये हो गई कि ये त्रिकोणमिति के और भी सूत्र है इसके, लेकिन आज अपन ये 3 सूत्र इसके अंदर करेंगे, ठीक है ना। अब इसको अगर मान लो अंगणित के हिसाब से गणना हो, चलिए देखिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि ये मान लो 3 है, तो ये मान लीजिए 4 है, और ये आपके 5। अब आप कोई भी ले लीजिए, चलो यहाँ लेते हैं अलग से, लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, कर्ण कितना है 5, और लंब कितना है 4। अब इन दोनों का गुणा कितना होगा, आप हिसाब लगा दीजिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। 4/5 इंटू 5/4, ठीक है ना। 5 से 5 के, 4 से 4 के, एक आ गया इंटू 1, या यूँ भी कर सकते हो 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, और 20 में 20 का भाग 1 बार, बस तो ये सिद्ध हो गया बिल्कुल। बस ऐसा कैसा यहाँ पर, ऐसा कैसे यहाँ पर, यानी इसमें आप अगर एक चीज़ को आराम से समझ गए तो दूसरी चीज़ भी आपकी वैसी आ जाएगी और तीसरी चीज़ भी वैसी आ जाएगी। आज अपन सिर्फ इतना ही करेंगे, गणित के कुछ दूसरे सवाल और भी आएंगे। अब ये 9th का कोर्स में है, ठीक है ना। अब 10th में भी अगर मान लो कोई पीछे रह गया हो, किसी को अगर ध्यान में नहीं आया हो, तो 10th में भी ये काम आएंगे। तो 9th पास करके जो 10th में आ रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रकार का रिविजन हो जाएगा, और 9th वालों के लिए एक प्रकार का आपके कोर्स हो रहा है। तो ये दोनों के लिए उपयोगी है। और आगे अगर मान लो साइंस मैथ्स भी अगर आप लेते हो, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आपके आगे काम आने वाली है। और अंत के अंदर इतना ही है, कोरोना बचाव ही उपचार है। घर पे रहिए, परिवार के साथ में रहिए, संवाद करिए, अपना अध्ययन करिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए,
अपना जीवन सुधारिए। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित आज की बात मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।